अग्निचक्र लाइव न्यूज में आपका स्वागत है। मैं चेतना विश्वकर्मा। अब समाचार अशोकनगर से। अशोकनगर बुंगावली सांसद पहुंचे आदिवासियों के गांव। अशोकनगर से भारतेंदु सिंह बेस की रिपोर्ट। सिविल अस्पताल पहुंचकर उचित कार्रवाई का दिया आश्वासन। मामला जिले की बहादुरपुर थाने के अंतर्गत बबूल के पेड़ को काटने को लेकर हुए दो पक्षों में खूनी संघर्ष का है। गिरिराज यादव सहित अन्य आरोपियों पर पुलिस अधीक्षक ने किया इनाम घोषित। बहादुरपुर थाने के ग्राम कोलुआ चक में बबूल के पेड़ को काटने को लेकर हुए दो पक्षों में खूनी संघर्ष में एक आदिवासी की मौत के बाद मामला राजनीतिक होते जा रहा है। गुरुवार को सांसद डॉक्टर केपी यादव कोलुआ चक पहुंचे, घायलों से मुलाकात की। इसके बाद सांसद सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां मृतक का पीएम किया जा रहा था। यहां भी सांसद द्वारा उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। कहा कि यह आरोपी हाई प्रोफाइल नेताओं के करीबी हैं। बताया गया है कि जिस वजह से इनके द्वारा पहले तो आदिवासियों से खूनी संघर्ष किया गया और फिर उनके टप्परों में आग लगा दी गई और अपने राजनीतिक रसूख के चलते उल्टा इन आदिवासियों पर ही मुकदमा दर्ज करा दिया गया। इस घटना में खिलन आदिवासी गंभीर घायल हुआ था, जिसको ग्वालियर रेफर किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इस घटना में दोनों पक्षों के 12 लोग घायल हुए थे। पुलिस द्वारा दोनों तरफ मामला दर्ज किया गया था, मगर मामला राजनीतिक होने से अब आरोपी गिरिराज यादव सहित उनके अन्य साथियों पर कई बड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस अधीक्षक द्वारा इनाम भी घोषित किया गया है। वहीं यहां बताना जरूरी हो जाता है कि यह वो ही गिरिराज यादव है जिसने कांग्रेस सरकार में सांसद के क्रीमीलेयर से ऊपर आय होना बताई जा रही है, जबकि यह जाति प्रमाण पत्र को आय को क्रीमीलेयर से ऊपर होने से आय प्रमाण पत्र झूठा बनाया गया हुआ था। जाति प्रमाण पत्र का मामला उठाया था और उसकी शिकायत की गई थी, जिस पर सांसद केपी यादव पर एफआईआर दर्ज की गई थी। वहीं गिरिराज यादव पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया के करीबी बताया जाता है। इस मामले में सांसद केपी यादव के सामने ही शिवराज सरकार की हाय हाय नारे भी लगे। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए अग्निचक्र लाइव न्यूज। वो मेरी बात हो गई है, मैं जांच करा रहा हूँ। करवाया है उनको भी सब, जो भी इसमें दोषी हैं, जो भी इसमें दोषी हैं, जिन लोगों का संरक्षण उसे है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा, क्योंकि संरक्षण देने वाला भी उतना ही अपराधी होता है जितना अपराध करने वाला। तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। जो मेरे से बन सकेगा मैं वो कार्रवाई करवाऊंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। समस्त आदिवासी समाज में आक्रोश बहुत है। यदि 2 दिन में हकीकत में गिरफ्तारी नहीं होती है तो अशोकनगर का चक्का जाम करेंगे समाज इकट्ठा होकर। 2 दिन के बाद चक्का जाम निवेदन है, पूरी आदिवासी समाज आपके ही सानिध्य में चक्का जाम करेंगे। मैं आपके साथ हूँ, हमेशा आप सबके साथ रहा हूँ। आपका दुख मेरा दुख है। मैं भी बहुत पीड़ित हूँ, बहुत दुखी हूँ कल से कि ये हुआ क्या है। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे वहाँ उन माता बहनों को रोते हुए देख के। आप चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। पूरी भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी है। आपको न्याय जरूर मिलेगा और दोषियों पे कार्रवाई बहुत जल्द होगी, बिल्कुल होगी। निष्पक्ष जांच हो गई, तत्काल जो व्यक्ति ने घटना को अंजाम दिया है उसकी गिरफ्तारी की जाए, उसको जेल पहुंचाया जाए, जिससे पीड़ित परिवार को न्याय मिले। अन्यथा की स्थिति में यदि ये नहीं होता है तो समस्त 200 गाँव का आदिवासी समाज सड़क को उतर के और इसका विरोध करेगा और हिंसात्मक आंदोलन करने के लिए कटिबद्ध होगा, जिससे पीड़ित परिवार को न्याय मिले। मैं खुद भी जो है अभी जहाँ वारदात हुई है उस मौके पर गया था। उन सभी हमारे भाई बहनों से मैं मिलके आया हूँ। जिस जगह ये घटना हुई है वहाँ तो कोई भी नहीं मिला। इतना भय का वातावरण है कि उनके जितने मकान थे, करीब 6-7 टपरे थे, पूरे के पूरे जला दिए गए। उनके जो अनाज वगैरह था, कपड़े थे, जो भी थे, बहुत ही देख के ही रोना आ रहा था। ऐसी स्थिति की है। इसके बाद जब मैं गाँव में पहुँचा तो वहाँ भी सब लोग इकट्ठे बैठे थे और पूरे भयभीत थे। उनका कहना ये है कि एक तो वहाँ पे जितने आदिवासी भाई हैं हमारे, उनके नाम की ज़मीनें पूरी इस व्यक्ति ने, जो भी ये दोषी व्यक्ति है जिसने इस अपराध को अंजाम दिया है, उस व्यक्ति ने वहाँ पूरी ज़मीनें लोगों की हड़प रखी हैं। डराता है, धमकाता और उनसे ज़मीनें ले लेता है।
और ये भी कोई ज़मीन और पेड़ को लेके कोई विवाद हुआ था। बहुत निर्दयता से उन्होंने बहुत ही बुरी तरीके से उन गरीबों को पीटा है। और जो आप कह रहे हैं कि उनके ऊपर जो कायमी की गई है, मेरी एसपी साहब से बात हुई है, वो सारी धाराएं जो भी उसने अपने प्रभाव के कारण से जो भी हुआ होगा, वो सारी धाराएं बिल्कुल जांच होकर और हटा दी जाएंगी। क्योंकि वाकई जो भी व्यक्ति उस गांव में जाके आएगा वो यही कहेगा कि ये गरीब लोग ना लूट कर सकते, ना किसी को मार सकते, उनके पास खाने को नहीं है, वो क्या मारेंगे किसी को और क्या लूटेंगे। वो तो सारी धाराएं हटाई जाएगी। एक चीज़ और सामने आई है कि उनके एक व्यक्ति का अपहरण भी हुआ है, बोले वो उठा के ले गए, जेठ सिंह का। तो मैं उसके बारे में ही बात करूंगा। और शायद FIR की कॉपी है क्या आपके पास? उसमें अपहरण की धारा लगी है क्या? इसमें अपहरण नहीं सर, लूट है, वो है मतलब जब वो फरियादी कह रहे हैं कि हमारा एक बच्चा मिसिंग है, 2 दिन से आपकी पुलिस भी ढूंढ रही है, वो उठा के ले गए, तो अपहरण तो हुआ ही वो। उसको सर पहले पड़ता है यहाँ मारा, फिर उसको भगा वो जिंदा है, बचा है, कहाँ है, तो वो अपहरण की धारा क्यों नहीं लगाई है? अभी सर उसमें SP साहब के हाथों से गुमहसान हो गया, बाकी उसमें अपराध दर्ज। आप SP साहब से बात कीजिए, मैं भी बात करूंगा। जी सर। अगर वो लड़का गायब है, वो उठा के ले गए और इंजर्ड था, उसमें फरसे मारे गए हैं, तो वो जिंदा भी है कि नहीं है? कर लेंगे सर, गुमहसान पर से भी कायमी हो जाएगी सर, वो गुमहसान तो कटी है ना। और इसकी जांच करके जो भी धाराएं लगाई गई थी उसके ऊपर जिस भी व्यक्ति का हाथ है, मैं तो कहता हूँ उन लोगों को भी बेनकाब होना चाहिए जो भी इसे संरक्षण दे रहे हैं, चाहे वो किसी भी पद पे हो, कोई भी हो वो व्यक्ति, किसी भी पार्टी से संबंध हो उनका। अगर वो लोग इसको संरक्षण दे रहे हैं ऐसे निकृष्ट लोगों का, जो जनता का शोषण कर रहे हैं, जो गरीबों पे अत्याचार कर रहे हैं, ऐसे लोगों का अगर कोई बचाव कर रहा है तो उनके चेहरे भी बेनकाब होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पद पे हो, किसी भी पार्टी के हो। ऐसा तो दिन पे दिन माना था। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक ही सिद्धांत है, अंतिम छोर पे भी जो व्यक्ति खड़ा है, अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति की सम्मान की रक्षा करना, उसके हितों की रक्षा करना और उसको मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना। और अगर इस व्यक्ति ने इनकी ज़मीनें छीनी है, इनके ऊपर अत्याचार किया है, मारा पीटा है, तो दोषी नहीं बख्शा जाएगा। मुझसे जो संभव बनेगा वो प्रयास मैं करूंगा और इसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। आप बिल्कुल चिंता ना करें, जैसे भी होगा इस व्यक्ति को सज़ा मिलेगी। अगर ये दोषी है तो इसको 1001% सज़ा मिलेगी। ठीक है। अच्छा है यार। और इसमें एक और तथ्य सामने आ रहा है, क्योंकि इसमें गैंगवार करके उनको मारा गया। ज़्यादा जितने लोग थे उन लोगों को बिल्कुल ढूंढ निकाला जाएगा। आज उसके ऊपर इनाम भी घोषित कर दिया है। अगर ज़रूरत पड़ी तो उसके मकान की, ज़मीन की, उसकी जो संपत्ति है उसकी कुर्की की जाएगी। उसको हम कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे, चाहे वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने में पहुंच गया होगा, हम वहाँ से भी इसको ढूंढ निकालेंगे। पुलिस शांत नहीं बैठेगी। कल से ही आप एक्टिविटी देख रहे होंगे, अभी कोई पीछे नहीं है। बिल्कुल उसको कहीं से भी पकड़ के लाएं, कहीं से भी खोज कर निकालें, उसको ढूंढ निकालें। आप बिल्कुल चिंता न करें इसका। आके बस मार पे पीट पे चालू कर दो। घर में पड़ गया उतारा। हाँ। बाद में आग लगा दी। हाँ। तू कौन है बेटा? वहाँ पे मैं इनके परिवार से हो तुम? परिवार ये लोग कहाँ है? सब गाँव में 11 साल हाँ है। कौन से गांव में है? जी सब आया दिन पता नहीं था। नहीं तो ये क्यों भगाना चाह रहे हैं तुम्हें, क्यों मारे? ये जमीन के बाद जमीन छुड़ा रहा है सारी। जी जमीन है ना, ये हमारे यहाँ सबकी आई हुई जमीन पे आपकी जमीन है, तो गौशाला बना रहे थे यहाँ, फिर वहाँ के तरह गाँव बने गौशाला। हाँ। तुम पे कितनी जमीन है बेटा? सब पे और सब पे मिला के बस्ती पे? नहीं तो खुद ही करते हो कि वही ले छुड़ा ली? 2-2, 5-5 बीघा होगी सब लोगों पे। कितने हो गए? ऐसे ही मारपीट करके छुड़ा लेता है। पहले कभी रिपोर्ट की है तुमने? एक आध बार पहले कंप्लेंट की है किसी ने और ने? 2 घंटा फोन लगा बाहर गए, मनो काफी तो नहीं आए। बाद में आए थे जब मछली से तड़प तड़प के बेहोश हो गए।
मत चिंता कर बेटा, मुझे सब जानकारी मिल गई है, मत चिंता कर, है ना। जो भी दोषी होगा उसे नहीं छोड़ूंगा, चाहे कोई भी। बिल्कुल चिंता मत कर। 5 मिनट के अंदर यहाँ आ गए थे, तत्काल डायल 100 से हमने भिजवाया भी था हॉस्पिटल तक। मत चिंता कर, भरोसा रख। पुलिस पे सूचना मिली तत्काल आ गई। जब भी अपनी मदद कर दीजिए, अब तो बहुत मदद करके सब कैसे मार दे तो पूरे ने मार दे और सब हम पूरे गाँव को बहुत बड़ी बंदूक बता रहे हैं, वो बहुत बड़ी बंदूक ला रात में भी बहुत दिक्कत है, पुलिस वाले यहीं रहेंगे, 10 लोग तुम्हें कहीं कुछ नहीं कर पाएगा वो, और वो भी ज्यादा नहीं भाग पाएगा। 2-4 दिन के अंदर उसे पकड़ लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। कहीं से ही पकड़वाऊंगा, उसे उठवा लूंगा कहीं से। हम भाई कह रहे थे कि इनको बार-बार जाओ तुम केपीसी में, हमने बिने भी हम निपटा दे। खूब 10 बीर कोई का करेगा, हम तो दिल्ली में ईश्वर करेगा के ऊपर वालों, वो सबको न्याय बराबर कर देते हैं। कोलुआ गांव का है, वहाँ आदिवासियों की ही बस्ती है पूरी। वहाँ पर एक कोई गिरिराज नाम का व्यक्ति भी है, उसका परिवार रहता है, और उसका भाई शायद वहाँ से सरपंच है। तो आज जब मैं मौका वारदात पे पहुंचा हूं, जो जगह है जहां पर ये घटना हुई है, तो जो घर थे हमारे भाइयों के, आदिवासी भाइयों के, उस बस्ती में तो कोई भी नहीं मिला, क्योंकि वहाँ 5-6 घर थे और 5-6 घरों को जला दिया गया था। जब मैं गांव में पहुंचा तो वहाँ सारे हमारे आदिवासी भाई बहन पूरे एकत्रित थे, उसकी वीडियो फुटेज भी आपको मिल जाएगी। सभी रो रहे थे, बिलख रहे थे, जिन औरतों को पीटा है, जिन बच्चों को पीटा है, जिन लोगों को मारा पीटा है, उनके मुंह से सुनकर वाकई में बहुत दुख हुआ। और इस चीज़ की कभी कल्पना नहीं की जा सकती कि हमारे समाज में ऐसे दरिंदे भी हैं जो इस तरह का व्यवहार करते हैं अपने ही लोगों के साथ। उन औरतों का कहना ये था कि हमें करीब करीब 2 घंटे तक मारा पीटा गया, हम चिल्लाते रहे, बिलखते रहे, लेकिन हम पर रहम नहीं किया गया, और इतनी बुरी तरह से मारा गया और पूरे घरों को आग लगा दी गई कि बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि एक व्यक्ति की तो ग्वालियर जाके डेथ हो गई है, और एक उनके भाई को फरसे से मारा है, लट से मारा है, और उसको शायद वो लोग उठा के ले गए। पूरे गाँव की ये शिकायत थी कि वो अभी तक लापता है, उसका कोई पता नहीं लगा है। बड़ी दुख की बात यह है कि जो व्यक्ति था, जो अपराधी है, उसने अपने प्रभाव से या जैसे भी हो हमारे आदिवासी भाइयों के ऊपर ही उल्टी कायमी कराई।